बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़बरदस्त अथेंटिक रेसिपी पिशावरी चपली कबाब बनाने की लेके आपके सामने हाजिर हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त बनेंगे, क्विक रेसिपी है। बस चीज़ें इकट्ठी की, डाली, कबाब की शक्ल दी और बना लिए। इसमें इतना मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतना झंझट नहीं है, कुकिंग टाइम भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है। ओनली 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। बस जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो भी आप 5 से 10 मिनट कर लें। ज़बरदस्त बनते हैं। पेशावर में ये जो कबाब होते हैं वो चर्बी में बनते हैं, हम चर्बी में नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इसको सिंपल ऑयल में बनाएंगे क्योंकि साढ़े उत्ते अपनी चर्बी बड़ी चढ़ी हुई है, ठीक है। हमने इसको अवॉइड करना है। ज़बरदस्त बनने वाली है। टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं इंग्रेडिएंट की तरफ। इसके इंग्रेडिएंट में जाएगा जी, मिन्स है 300 ग्राम। 2 अंडों को मैंने फ्राई करके रख लिया बिना नमक डाले हुए। इस तरफ हमने कुछ मिन्स के पत्ते, कुछ धनिया, थोड़ा सा प्याज के स्लाइसेस। इसमें जाएगा 1 टमाटर, 1 भर के टेबल स्पून जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। और क्या कहते हैं, इस तरफ मसालों में जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून आपने कोई भी किसी भी ब्रांड का ये जो है चपली कबाब मसाला डाल लेना है। 2 टीस्पून इसमें जाएंगे लाल मिर्च के, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें तकरीबन सूखा धनिया साबुत, और सूखा धनिया का पाउडर जो है वो भी 1 टीस्पून जाएगा। चिली फ्लेक्स जो है वो भर के टेबल स्पून डालने हैं। इसमें हमने 4 चम्मच के करीब बेसन डालना है। बेसन को पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। असल में जो इस रेसिपी में जाता है वो है जी वो जो वाइट मकई होती है वो, लेकिन वो मुझे यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है। तो ये चीज़ें जो आती हैं वो एशियन ममालिक से आती हैं, तो फूड सप्लाई काफ़ी रुकी हुई है। लेकिन मैं इसके नेमल बदल अब बेसन यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट। अब ये करना है, इन तमाम मसालों को हमने ब्लेंडर में डाल के, अलग से मैंने हैंड ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लेना है और फिर सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करते हैं। लिया जी कीमा, ठीक है। अब इसमें जितने जो ये मसाले हैं ये इसमें ऐड कर दें, ठीक है। ये जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हैं, ये बेसन, और इसमें ये जो मसाले मैंने आपको बोला था सारे मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च और क्या क्या पुदीने के पत्ते थे, ये भी इसमें आ जाएगा सारा बैटर, ठीक है। और अब इसको हमने मिक्सी करना है जी, ठीक है। अच्छा, इसको ना हमने इस तरह हाथ पे एक कबाब की शक्ल दे के 1 टमाटर का स्लाइस रख देना है, और अब हम इसको फ्राई के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, इसको हमने तवे पे बनाना है। आप पैन में भी बना सकते हैं, किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितने अच्छे इस पे बनते हैं ना तवे पे, उतना उसका उस पे बने हुए का लुक नहीं आता, ठीक है। तवे पे मैंने डाल दिया। जब एक साइड फुल हो जाएगी तो हमने इसको 1 टर्न दे के इसको उतार लेना है, ठीक है। ये मेरे कबाब हो रहे हैं। अच्छा, हमारे कबाब एक साइड से हो चुके थे तो मैंने 1 टर्न दे दिया। बार बार कबाबों की या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें चमचे चलाने की जिनको आदत होती है उनसे चीज़ ख़राब भी होती है और टूटती भी है। इनको बार बार उल्टने पलटने की जरूरत नहीं है। एक साइड डन होगी तो दूसरी साइड वो होगी तो सीधा हमने निकाल देना है, ठीक है। एक साइड हमारी ये देखिए फुल डन हो चुकी है। अब दूसरी साइड को हमने किया हुआ है तो वो भी तकरीबन 2-3 मिनट में रेडी हो जाएगी जी। तो हमारे चप्पल कबाब जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इसको हमने कर दिया है जी डेकोरेट, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी ना लगे वो खाने में तो लगती ही नहीं अच्छी, ठीक है। और इसको सही स्पाइसी वाली पेरी पेरी सॉस के साथ मैंने सर्व किया है। आप भी घर में ज़रूर बनाइएगा और बिल्कुल इसी तरह ही बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाया, और ये बहुत मज़े के होते हैं, ठीक है। और इसको अब टेस्ट करने की बारी आ गई है, तो टेस्ट तो मेरे बनता है ना, इतनी मेहनत की है तो फिर खाना तो बनेगा। और ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त गला हुआ है कबाब, ठीक है। और तबाही, अंत के मज़े के बने हैं, बहुत स्पाइसी बने हैं। आप घर में ज़रूर बनाइएगा और आई होप यू लाइक माई वीडियो। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।